Welcome my dear student, happy Diwali. So welcome to my channel Physics JN. तो बच्चों आज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम जानेंगे। वो है सिमिट्री रूल से कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमको निकालना है। तो ये सिमिट्री रूल जो है ये दोनों तरफ है। एक है नंबर वन इज है पैरेलल एक्सिस की तरफ, पैरेलल एक्सिस सिमिट्री रूल, और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमिट्री रूल। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमिट्री रूल, इस पैरेलल एक्सिस सिमिट्री रूल को हम कहते हैं हॉराइजॉन्टल सिमिट्री रूल, हॉराइजॉन्टल सिमिट्री रूल, और इसका दूसरा नाम है वो है कि फोल्डिंग सिमिट्री रूल, फोल्डिंग सिमिट्री रूल। और परपेंडिकुलर एक्सिस को हम कहते हैं मिरर सिमिट्री रूल और वर्टिकल सिमिट्री रूल, मिरर सिमिट्री। अब ये क्या है हम विस्तार में जानेंगे, मिरर सिमिट्री और वर्टिकल सिमिट्री। बच्चों अगर किसी भी ऐसे कोई भी एक सर्किट है, ऐसे अगर कोई सर्किट है जिसका तुम्हें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है, सपोज हमको दिया है कि ऐसे कोई एक सर्किट है जिसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये है ए और ये है बी, और ऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको बताया गया कि ये आर है। तो हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालेंगे। एक ही डायग्राम में हम लोग हॉराइजॉन्टल और परपेंडिकुलर सिमिट्री को यूज करेंगे। हॉराइजॉन्टल सिमिट्री मींस अलोंग द टर्मिनल। ओके, अगर इसके बीच में हम कोई बैटरी या एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स को यूज करते हैं तो देखिए यह है फोल्डिंग सिमिट्री। अगर आप इसको फोल्ड कर दे तो क्या होगा, जो सिमिट्री पॉइंट है वो क्या होगा, कोइंसाइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सेम पोटेंशियल ऑन नोड। अगर इसको हम कहते हैं कि नंबर 1 2 3 4, then if we fold this then 1 और 3, पॉइंट 1 और 3 क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पॉइंट है और ये कोइंसाइड हो जाएगा। सिमिलरली 1 और 3 क्या होगा, कोइंसाइड हो जाएगा। और क्या इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे दिखेगा कि ये दोनों और ये दोनों के बीच में जो पैरेलल सिमिट्री, ये दोनों और ये दोनों के बीच में पैरेलल सिमिट्री है, उसको बारे में हम जानेंगे। तो हॉराइजॉन्टल सिमिट्री में क्या है, हमको ये ए बी और टर्मिनल के अक्रॉस जो हॉराइजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं हम पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमिट्री को लेना है। ओके, अभी इसका 2-3 मेथड है, लेकिन हम जो इजीएस्ट मेथड है वो बताएंगे आपको कि पैरेलल एक्सिस अगर लेना है तो इसके जो परपेंडिकुलर में देखना है, कि परपेंडिकुलर में जिस भी पॉइंट है और रेजिस्टेंस के ऑपोजिट में, रेजिस्टेंस के जो रेस्पेक्ट में जो पॉइंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है और उस पॉइंट को हमको नहीं पकड़ना है। तो रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जिस भी पॉइंट है, ये पैरेलल एक्सिस के परपेंडिकुलर में, वो सबका जो पोटेंशियल है सेम हो जाएगा। अगर हम ये पॉइंट 1 है, ये 3 है, अगर हम इसको कहते हैं कि 5.5, देन 1, 5 और 3 सेम पोटेंशियल हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द विथ रेस्पेक्ट टू द पैरेलल एक्सिस, इसका जो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस परपेंडिकुलर के बेसिस में क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स आर सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल है तो इसमें जो करंट है वो नहीं जाएगा। अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो वो रेजिस्टेंस भी अनयूज्ड है। तो अगर 1, 5 और 3 ये क्या है, सेम पोटेंशियल में है, तो इसका जो अंदर में करंट नहीं जाएगा। तो हमें ये R और ये R निकालना है, बिकॉज इसका कोई यूज ही नहीं है। अभी जो सर्किट सिंप्लीफाई सर्किट है वो ऐसे दिखेगा कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, बहुत ही ईजी है।
ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि अगर आई करंट फ्लो होता है तो इसमें आई करंट ऐसे जाएंगे, अगर आई करंट है तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। लेकिन एक बात है कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में हमको करंट के बारे में कंसीडर नहीं करना, सिर्फ हमको टर्मिनल ईएमएफ और जो पोटेंशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसके बारे में कंसीडर करना, करंट के बारे में नहीं सोचना है। करंट के बारे में सोचना है किसमें, मिरर सिमेट्री में। तो देखिए क्या होता है, अब अभी हम करंट को छोड़ देते हैं तो क्या होता है ना, आपको पता है कि ये जो है दोनों सीरीज में है, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, मगर ये आपस में कैसे है, पैरेलल में है। सो आर आर विल बी 2R, ये भी 2R है, ये भी 2R है और ये भी RR 2R ही है। सो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। सो 1/R इक्विवेलेंट मस्ट बी 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, दैट इज 3/2R। सो R equivalent is 2/3 of R। अगर आपको R का कोई भी वैल्यू दे देते हैं तो उसको हम निकालना है। अगर आपका R का वैल्यू कह दे कि 3/2 ओहम, सो वी कैन गेट R का वैल्यू 3/2, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। सो बच्चों हम अभी रिपीट करते हैं इसको कि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। अगर हमको किसी ऐसे सर्किट देता है जिसके अगर हम जिस भी पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बारे में अगर हम सोचे और देखें कि सिमेट्री आ रहे हैं दोनों तरफ, सिमेट्री मीन्स लुक्स अलाइक, एक ही रकम रेजिस्टेंस है। ओके, अगर ये R है, ये 2R है, देन वी डू नॉट कंसीडर बिकॉज दैट इज नॉट कॉल्ड सिमेट्री, R ही होना है। सो इसके बारे में हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चूज करना है। उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है, उस परपेंडिकुलर लाइन में जितनी भी जंक्शन है, जितनी भी पॉइंट है, उसका पोटेंशियल सेम है, उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको हम सिंपली ओमिट कर देना है, वो रिमूव कर देना है। देन we can get the simplified equivalent circuit, then we consider the series and parallel combination, we can get the value of equivalent resistance। okay, अब हम जाते हैं दूसरी टाइप ऑफ सिमेट्री जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर और मिरर सिमेट्री। ये बहुत ही आसान है, चुटकियों में किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आप निकल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकार युक्त वीडियो अगले हम लाएंगे। टोटली 11-12 ग्रुप के लिए हमारे चैनल न्यू है, सो सपोर्ट कीजिए अगर अच्छा लगे। नाउ वी गोइंग फॉर द परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री के बारे में क्या बताना है कि देखिए, अब हम जो दूसरी सिमेट्री है उसको हम कहते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर मीन्स आपको पता ही है क्या है कि कोई भी मिरर मीन्स क्या है, मिरर मीन्स एक चीज है जिसके दोनों तरफ रिवर्स दिखाया जाता है। अगर हम मिरर में अपने आप को देखें तो हमारा जो लेफ्ट बाजू है वो राइट बाजू और राइट बाजू है वो लेफ्ट बाजू की तरफ दिखेगा, ठीक है। सो इन मिरर सिमेट्री वी हैव टू कंसीडर द करंट इन द सर्किट। सो अगर देखिए ऐसे एक सर्किट है जिसके देखने में तो बहुत ही टफ लगेगा आपको। देखिए ऐसे एक सर्किट है, ओके क्या गजब के सर्किट है सर। अभी इसको ज्वाइन किया जाए इसके साथ, इसको ज्वाइन किया जाए इसके साथ, और ये दोनों ज्वाइन किया जाए इसके साथ। अभी ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है I। अभी रजिस्टर A, सो ये पॉइंट का है B, C, D, E, F, G, और ये बीच का जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं H। अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, ऑल रेजिस्टेंस आर 2 ओहम, 2 2 2 2
टू सभी 2 नंबर ही ओम है 2 ओम। ओके, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एफ आई R A I, that is between A and I we have to find out the equivalent resistance। चौक गए सफेदी के झंकार से क्या होगा, इसमें हम दोनों ही सिमेट्री यूज कर सकते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर सिमेट्री और मिरर सिमेट्री यूज करना आसान है विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल सिमेट्री। तो अगर किसी भी आपको क्वेश्चन आए नीट में या जेईई में कि पैरेलल सिमेट्री भी होता है, परपेंडिकुलर सिमेट्री भी होता है, तो आप लोग चूज करना हमेशा ही परपेंडिकुलर सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री में क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन हमको ड्रॉ करना है, जिसी भी पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस निकालना है उसके रेस्पेक्ट में, ऐसे करना है। तो देखिए अगर ये क्या है, मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री लाइन, इसको हम कहते हैं मिरर सिमेट्री और परपेंडिकुलर सिमेट्री लाइन। अगर ऐसे है तो इसके तरफ और इसके तरफ देखिए सिमेट्री आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 है, इसको भी आप देखिए सेम है। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस लाइन सिमेट्री दिखाते हैं तो इसके भी जो उस लाइन के जो ऊपर जो पॉइंट होता है वो सभी सेम पोटेंशियल है। देखिए समझिए इस बात को, अगर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम पकड़े तो उसका परपेंडिकुलर जो पॉइंट है उसका जो पोटेंशियल है इक्वल होता है, लेकिन पैरेलल परपेंडिकुलर सिमेट्री और मिरर सिमेट्री में उस लाइन के ऊपर ही जो जिस पॉइंट है उसका पोटेंशियल सेम होता है, सेम ही पेपर है, सेम होता है। तो इसमें सी पॉइंट, एच पॉइंट एंड एफ, ये जो पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर बताइए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसमें करंट जाएगा या नहीं, नहीं जाएगा, बिकॉज वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर ये सभी सेम पोटेंशियल है तो इसमें करंट नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो इसको सर्किट में रखना क्यों है भाई, इसको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है, इसको हम निकाल लेते हैं। ओके, अगर कोई भी फंक्शन में कोई आदमी नहीं काम कर रहा है तो उसको क्या होता है, कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको इसको क्या है, निकाल लेना है। अभी देखिए ये आ गया समझ में, सर्किट कैसा रिड्यूस हो गया। अभी देखिए क्या है, ये है पैरेलल, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, और इसका सब ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट हम बनाएं तो कैसे होगा, ओके 2 होगा। अभी इसको पकड़े, 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर से 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अभी देखिए ये भी पैरेलल है इसके साथ, ये 2 और ये 2। अभी इस पॉइंट को हम कहते हैं A, इसको कहते हैं I, 2 2 2 2 2 2 एंड 2 2। निकालना आसान है कि नहीं। 2 ओम पैरेलल में है, अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो आरपी होता क्या, उसका n टाइम्स लोअर। अगर पैरेलल है 2 तो R/2 हो जाता है, होता कि नहीं। तो ये क्या होगा, 1 और 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 और 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 ओम 1 ओम। ओके, तो अभी क्या है, ये दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, 4 ओम होगा। अगर इसको हम फिर से शॉर्ट किया जाए तो इसको क्या होगा, ये हो जाएगा
4 ओम, ये भी हो जाएगा 4 ओम, और ये हो जाएगा 112 ओम। अभी सर्किट और भी रिड्यूस हो चुका है। सो 4, 2 and 4, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ प्लस 1/4। ठीक है, सो कितना होगा? एलसीएम है 4, 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4/4, फिर से 1 ओम। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड आई इज 1 ओम। अभी हम परपेंडिकुलर और पैरेलल सिमेट्री के बारे में जाने हैं। एक और हम मैथ और न्यूमेरिकल करेंगे जिसके पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको मिटा दें। नए नए चीज सीखो। ओके, अभी हम एक दूसरी सर्किट में जाएंगे। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, बीच में अगर छोड़ेंगे तो कोई भी सीखने में नहीं पाओगे। ओके, सो बीच में मत छोड़ना, पूरा वीडियो को देखना। अभी हम ऐसे एक सर्किट है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अरे बाप रे और इधर भी एक है, अभी ये भी है। अभी इस पॉइंट को हम ना कहते हैं कि ए, इसको पॉइंट का हम कहते हैं बी, और सभी रेजिस्टेंस है आर। सभी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो है आर 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 आर। ऑस्कर मिला है आर 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 को वो आर नहीं है, ये है रेजिस्टेंस का आर। Find the equivalent resistance between A and B. Again, R, A, B has to find out. कैसे निकालेंगे? देख के घूम गया। पहले स्टेप जो है, हमें देखना है कि करंट कौन से रेजिस्टेंस में जाता है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस ओपन है तो उसमें करंट नहीं जाएगा, उसको पहले ही हटा दीजिए। कोई भी सर्किट रेजिस्टेंस ओपन है उसको हटा दीजिए। लेकिन इसके पहले हमको देखना है क्या ये मिरर सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री शो करता है। अगर हम ऐसे लेता है सर्किट को तो क्या सिमेट्री शो करता है? करता है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री अगर हम ऐसे लेते हैं इसको तो क्या यह सिमेट्री शो करता है? शो करता है। अगर ऐसे भी लेता है तभी भी शो करता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और अगर परपेंडिकुलर सिमेट्री हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। इसको सभी हमको नहीं करना है हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर सिमेट्री में। ठीक है, पहले एक दूसरा रूल जो है, जो ओपन सर्किट है, ये वाला ओपन है क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा। सो जो ओपन सर्किट है वो हमको पहले निकाल देना है। ओपन मीन्स कोई भी खुला है, सर्किट और रेजिस्टेंस खुला है, उसको है ओपन करते। उसके अंदर जो करंट है वो जीरो होता है। ठीक है सो अभी देखिए, ये जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस अगर निकाले, इसका रेजिस्टेंस निकाले, इसका रेजिस्टेंस निकाले, इसका रेजिस्टेंस निकाले तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? ये देखिए, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों के साथ ये पैरेलल में है। सो इसका जो रेजिस्टेंस है 2R और R पैरेलल में है। सो अगर हम इसको R, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R R 2R, 2R के साथ R पैरेलल,
दैट इज 2r बाई आर बाई 2r प्लस r, कितना होता है 2r स्क्वायर बाई 3r और 2r बाई 3। तो अगर ये 2r बाई 3 ये भी 2r बाई 3 तो हम लिखते हैं इसको 2r बाई 3 और इसको हम लिखते हैं फिर से 2r बाई 3। अगर ये पॉइंट किसके साथ है, इसके साथ है, तो अगर इसको हम लिखें तो यहाँ पर हम देते हैं कि ए पॉइंट को, समझ में आ गया। अगर ये सेम सर्किट है तो इसका देखिए तीनों ही पैरेलल में, क्यों पैरेलल में है, क्योंकि ये तीनों का जो एक पॉइंट है वो एक ही पॉइंट में और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो किसी दूसरी पॉइंट में फिक्स्ड है, तो ये पैरेलल है। और तीनों आर का पैरेलल जो होता है 1/r प्लस 1/r 3/r दैट इज r/3। तो ये होता है क्या, इसका जो इक्विवेलेंट होगा इसका, सिर्फ इसका, तो ये होगा r/3। अभी ये भी होगा, सेम सर्किट है तो इसको हो जाएगा r/3, ये हो जाएगा पॉइंट बी, समझ में आ गया। ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये हो जाएगा पॉइंट बी। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें और इसमें ये दोनों में क्या पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये दोनों में ए पॉइंट है। अभी ये दोनों में क्या है, बी पॉइंट कंसीडर, यहाँ पर बी था, ठीक है। अभी देखिए ये ए है, ये बी है, तो कैसे निकालेंगे हम, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है और आपस में पैरेलल में है। जाहिर सी बात है अगर आई करंट या एंटर करता तो यह आ जाता I1, या आ जाता I2, अगर ये I1 खट I1 जाता, इधर भी I2 जाता और I निकलता, ठीक है ना। अगर ये कोई हम बैटरी इसके साथ जोड़ देता तो, समझ में आ गया। अब निकालिए अपने एक्सरसाइज बुक में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो भैया r/3 और 2r/3 क्या है, सीरीज में है, तो हम इसको कहते हैं R1 क्या है, r/3 और 2r/3 कितना होगा, r होगा, r प्लस 2 3r/3r, ये तो आपको पता ही है। और R2 भी क्या होगा, सिमिलरली r होगा। अभी दोनों r पैरेलल में है, 2r/3 r/3 r ही होगा, दोनों r पैरेलल में है, सो RAB इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल मीन्स उसका अगर दो रेजिस्टेंस है तो r/2, सो द इक्वल रेजिस्टेंस इज r/2। और r का अगर वैल्यू हमको दिया गया है, अगर r का हमको वैल्यू दिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, r का जो वैल्यू है, अगर हमको 1 ओम 2 ओम दिया था, अगर 1 ओम दिया तो हाफ हो जाएगा, हाफ ओम, ओके, r/2 ओम होता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर r का 2 ओम दिया है तो 1 ओम हो जाएगा। ऐसे हमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो बच्चों अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ ज्ञान आपको मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्या चीज़ आप हमसे सीखना चाहते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसे शानदार वीडियो हम लाएंगे। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल फिजिक्स जेन।